किन्नौर शहर में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की घटनाओं के कारण आम जनता और व्यापारियों में काफ़ी खौफ का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि जिस अंदाज में और जिस सफाई के साथ चोर इन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि ये काफ़ी शातिर और माहिर चोर हैं। अब तक घटने वाली इन तमाम घटनाओं में पुलिस एक भी चोर को पकड़ने में नाकाम रही है। चोर पुलिस के इस खेल में अब तक तो सिर्फ चोरों ने ही बाजी मारी है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका। अब देखना है कि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं, और इन चोरी की घटनाओं को रोकने में भी पुलिस कामयाब होती है या नहीं होती है। आपको तो याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही गोकुंदा के SBI बैंक से लगे हुए ATM में एक चोरी हुई थी। चोरों ने उस ATM मशीन से कुल 21 लाख रुपए चुराए थे। फिल्मी स्टाइल में की गई इस चोरी में चोरों ने कटर मशीन की मदद से ATM मशीन काटकर पैसे की ट्रे चुरा कर ले गए थे। आज 15 दिन के आसपास गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक उन चोरों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। अभी ये ATM मशीन में होने वाली चोरी की घटना ताज़ा थी कि 30 जनवरी को किन्नौर शहर के नवी नगर पालिका के सामने रहने वाले शर्मा परिवार के घर भी चोरी हुई। शर्मा परिवार 26 जनवरी को अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी गए हुए थे। घर पर किसी के ना होने का फायदा उठाकर चोरों ने 30 जनवरी की रात तकरीबन 3:15 बजे के आसपास घर में चोरी की। इस होने वाली चोरी की घटना का एक छोटा सा CCTV फुटेज भी हमारे हाथ लगा है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चोर रात तकरीबन 3:15 बजे के आसपास शर्मा परिवार के घर में दाखिल हुए और 4 बजे के करीब चोरी कर वहां से चले गए। शर्मा परिवार के घर में होने वाली इस चोरी में चोरों ने कुल 70,000 रुपए की नकद रकम चुराई और साथ में सोने चांदी के कुछ जेवर और बर्तन भी चुराए, और उनके घर में मौजूद कुछ फॉरेन करेंसी यानी कुल मिलाकर 1,80,000 रुपए की चोरी शर्मा परिवार के घर में की गई। अभी ये दोनों घटनाएं ताज़ा थी कि फिर से चोरों ने कल रात 4 फरवरी को किन्नौर शहर में आतंक मचा दिया। कल रात एक ही रात में चोरों ने उसी इलाके में मौजूद 3 दुकानों में चोरी की, और ये 3 दुकानें भी उसी इलाके में नवी नगर पालिका की बिल्डिंग के बाजू में मौजूद है। इनमें से पहली दुकान किन्नौर नगर पालिका के माजी नगर सेवक परवीन राठौड़ की है। नवी नगर पालिका के बाजू में मौजूद परवीन राठौड़ की श्री मेंस वेयर कपड़े की दुकान है। चोरों ने कल रात श्री मेंस वेयर और उसके बाजू में मौजूद अन्य और 2 दुकानों में, जिसमें एक दुकान इडली सेंटर और दूसरी दुकान गुरुवारी ट्रेडिंग सेंटर है, इन कुल 3 दुकानों में चोरी की। श्री मेंस वेयर दुकान से चोरों ने 1.5 लाख रुपए के कपड़े चुरा लिए और साथ ही 30,000 रुपये कीमत के CCTV कैमरे और उसकी हार्ड डिस्क भी चुरा कर ले गए, और साथ में Redmi Note Pro 6 भी चुराए। इस तरह श्री मेंस वेयर से चोरों ने कुल 1,90,000 रुपये की चोरी की, और उसके बाजू में मौजूद अन्य 2 दुकानों से चोरों को ज़्यादा कुछ नहीं मिल सका, तो 2-2 हज़ार रुपये के कुछ चिल्लर पैसे और अन्य छोटे मोटे सामान चोर अपने साथ चुरा कर ले गए। इस तरह कुल मिलाकर चोरों ने इन 3 दुकानों से कल रात 4 फरवरी को तकरीबन 1,94,000 रुपये की चोरी की। चोरी की इन बढ़ती हुई घटनाओं के कारण किन्नौर के सभी व्यापारी और आम जनता परेशान हो चुकी है। इसी सिलसिले में किन्नौर के व्यापारियों ने आज किन्नौर के पुलिस निरीक्षक, नांदेड़ के SP, किन्नौर के SDM, DYSP को एक निवेदन दिया है, और साथ में इन चोरी की घटनाओं को रोकने की मांग की गई है, और इन चोरों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा देने की भी मांग आम जनता की ओर से की जा रही है। ऐसी होने वाली दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं के कारण आम जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में चोरी की घटनाएं बढ़ते बढ़ते कोई और बड़ी घटनाएं किन्नौर में बढ़ना ना शुरू हो जाए। इसीलिए हम सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि सावधान रहे, सतर्क रहे, और जब कभी आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाए तो किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि आजकल चोर चोरी करने से पहले सोशल मीडिया की जानकारी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर आपको मजबूरी में जाना पड़े तो घर पर किसी को रख कर जाए,
और घर पर किसी को ना रखने का मौका मिल सके तो बिल्कुल भी अपने घर में नकद रकम, सोने चांदी के जेवर या अन्य महंगी चीज़ें बिल्कुल ना रखें, क्योंकि चोर पूरी तरीके से, पूरी होशियारी के साथ और पूरी सफाई के साथ इन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब हमें देखना यह है कि अब तक होने वाली इन चोरी की घटनाओं में जिस तरह से चोरों ने बाजी मारी है, तो क्या पुलिस इन्हें मात दे पाएगी? क्या पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब होगी, या चोर इसी तरीके से पुलिस को मात दे देकर चोरी की घटनाएं करते रहेंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।